अगर इस साल के आखिर तक इमरान खान मुस्तफी नहीं होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मार्च करेगी दिल्ली की तरफ ही। अभी आप अवामी राब्ता मुहिम की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके एंड पे कोई मार्च या कोई धरना या कोई लॉन्ग मार्च आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पे नवंबर 30 पे आज़ाद कश्मीर में हमारा जलसा होगा और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे के लाए आप सब के सामने रखेंगे। और ज़रूर हम पिंडी के लिए जो हमारा एहतजाजी और सियासी प्रोग्राम है उस पर आज भी गौर हुआ, लेकिन आपके सामने जो हमारा फाउंडेशन डे का जलसा है हम वहाँ से आप सब के साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे। सवाल ये है कि मौजूदा जो मुल्की हालात चल रहे हैं इनमें पीपल्स पार्टी क्या समझती है, इसका हल इन हाउस तब्दीली है या री इलेक्शन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये समझा है कि जो भी पाकिस्तान के मसाइल है उनके हल जमहूरियत है और ज़्यादा जमहूरियत है, कम जमहूरियत नहीं है। इस वक्त हमारा जो सिलेक्टेड निज़ाम है, जिस तरीके से वो हमारा आइन को फॉलो नहीं करते, हमारा वफाकी बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारा मईशत को बद से बदतर लेके जा रहा है, हमारा फॉरेन पॉलिसी को एक तारीखी बहरान से गुजर रहा है, इस माहौल में जमहूरियत ही जवाब है। इस सिलेक्टेड निज़ाम जवाब नहीं है, जमहूरी रवायत तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिलेक्टेड से दूसरे सिलेक्टेड का सिचुएशन नहीं चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ जमहूरी कदम के साथ दे सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही मुतालबा है कि हमारा नया जो इलेक्शंस हो वो साफ शफाफ इलेक्शन हो और वो साफ शफाफ इलेक्शंस के मुताबिक जमहूरी निज़ाम है। चेयरमैन साहब, आपने कहा मुल्क माशी तौर पर बदतरीन सूरत से गुजरा है। आज आर्मी चीफ ने मुल्क को माशी तौर पर जो है वो काबिल सब्र करार दिया। उन्होंने कहा कि जो है बदतरीन हालत में, तो इस पर आपका आर्मी चीफ ने क्या आज आर्मी चीफ ने कहा है जो है ठीक सिम्प पर चल रहा है। ठीक। अच्छा, जहाँ तक मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा है, लेकिन मेरा काफ़ी पुराना पॉलिसी है और सब सामने है कि जो मुआशी बयानात है, मुआशी बयानबाजी है या जो मुआशी कदम होते हैं या ये वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हो, हमारे इदारे को मुआशत में इन्वॉल्व, ख़ास तौर पे जब उनका रोल नहीं है उनको ना इन्वॉल्व किया जाए। और आप अगर जो भी कह रहा है, जो भी हुकूमत का नुमाइंदा इस वक्त कह रहा है कि मुआशत सही सिमत पे चल रहा है, मैं उनको कहूँगा कि आप ये सवाल हमसे ना पूछे, आप ये सवाल उन बेरोज़गार नौजवानों से पूछे, उन मज़दूरों किसानों से पूछे, उन छोटे ताजुर छोटे दुकानदार से पूछे, हमारे सहाफ़ी दोस्ते से पूछे कि वो किस किस्म के मुआशी आज़ाब से गुजर रहे हैं इस वक्त। रोनाल्ड रेगन का एक सेइंग है कि रिसेशन डिप्रेशन वो किसी स्टेटिस्टिक की बुनियाद पे नहीं होता है। रिसेशन ये होता है कि आपका दोस्त बेरोज़गार हो गया है, और डिप्रेशन ये होता है कि आप खुद बेरोज़गार हो रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त तक मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हफीज़ पासा जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से बेरोज़गार हुए हैं। और आने 6 महीने में, आने 2 सालों में ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे। मैं उनको नहीं कह सकता हूँ कि हमारा मुईशत सही सिमत पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस हुकूमत अवामी फ़ैसले नहीं लेंगे, अवाम के मफाद में फ़ैसला नहीं लेंगे, हमारा मुईशत अवामी अंदाज में नहीं चलेंगे, तो हमारा अवाम ये बात नहीं मानेंगे, कोई ये बात नहीं मानेंगे कि हमारा मईशत सही सिमत पे चल रहा है। टमाटर जो है इस वक्त 300 रुपये फी किलो बिक रहा है, प्याज 100 रुपये पे बिक रहा है, जबकि हुकूमत के जो मुशीर ख़जाना है वो 70 बेच रहे हैं, जो मुशीर इतलात है वो 5 रुपये में मटर बेच रहे हैं। तो हुकूमत की संजीदगी पर क्या कहेंगे कि वो अवामी मसाइल पर इतनी संजीदा है, क्या कहेंगे इस पर? इमरान खान का जो इस इलेक्शन का स्लोगन था ये था कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हो हमें तो लग रहा है कि 1 नहीं 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान जो आम आदमी का पाकिस्तान है,
जहाँ आप टमाटर तक नहीं ख़रीद सकते, और दूसरा नया पाकिस्तान जो सिर्फ इमरान खान के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ आपका हेलीकॉप्टर का सफ़र 5 रुपये में मिलता है और जहाँ मईशत सही समत पे चल रहा है। बाकी पाकिस्तान एक दूसरे रियलिटी का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक अवामी हुकूमत इन सारे मसाइल का हल है। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।